अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पिन पॉइंट से गड मां आहियां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हिन वक्त वफ़ाक और पंजाब जेके आहिनि उहे अहम मौजू बणियल आहिनि। एक पासे पंजाब में एक हफ़्ते के लिए एक वज़ीर आला थे तो बे हफ़्ते वज़ीर आला चेंज थी तो वञे। असां ॾिठोसीं त हमज़ा शहबाज़ पहिरियां वज़ीर आला मुंतखब थियो, अदालत का पोए ऐं कुछ इलेक्शन कमीशन के फैसलन का पोए उनके हटायो वियो ऐं परवेज़ इलाही ऐं उन्हनि खे ॿिन्हिनि जी चूंड कराई वई त परवेज़ इलाही जा वोट वधीक हुजनि बाद डिप्टी स्पीकर जी रूलिंग आई जंहिं तहत हमज़ा शहबाज़ के हिकु भेरो ॿीहर पंजाब जो वज़ीर आला जो है वो ऐलान किया वियो त हू कामयाब थियो है। पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पोए हमज़ा शहबाज़ एक भेरो ॿीहर कुछ ॾींहंनि जे लाइ वज़ीर आला पंजाब रहण खां पोइ वज़ीर आला के उहदे तां फारिग थी वियो, जॾहिं त हिन वक्त परवेज़ इलाही पंजाब जो वॾो वज़ीर है। पंजाब जो वॾो वज़ीर परवेज़ इलाही बि जे उहदे ते हिन वक्त मौजूद है, उनके लाइ बि काफ़ी ख़तरा मौजूद आहिनि, छाकाणि त चौधरी शुजात हुसैन जो वो लैटर जो है तलवार जियां पंजाब के वड वज़ारत मथा लटके पियो त कंहिं बि वक्त पंजाब की वड वज़ारत जेका है वह खतरे में पइजी सके थी। अड़ी सूरत हाल में जॾहिं वफ़ाक में वज़ीर आज़म PDM जो हुजे, जिनकी हुकूमत यानी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, त नून लीग की हुकूमत न सिंध में है, न पंजाब में, न KP में, न ही बलोचिस्तान में। अड़ी सूरत हाल में वफ़ाकी हुकूमत हलाइण न रुगो मुश्किल पर नामुमकिन भी नज़र अचे थी। पर जेके इतिहादी आहिनि PDM जा उहे हिन वक्त भी इन ॻाल्हि ते क़ाइम आहिनि त हुकूमत पंहिंजी मुद्दत पूरी कंदी ऐं इलेक्शन ईंदड़ साल अगस्त में ई थींदो, छाकाणि त हुननि खे इहो एतमाद आहे त हू हुकूमत के हलाए सघनि था। इलेक्शन कमीशन के कुछ फैसलन का पोए ऐं पंजाब की वड वज़ारत जेका है उहा नून लीग के हथन का वञण का पोए नून लीग ऐं PDM जेका है गॾिजी इहो फैसलो कयो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे जेके MNA पारां इस्तीफ़ा ॾिना विया आहिनि उन्हनि खे मंज़ूर करण जो जेको सिलसिलो आहे उहो जारी आहे। गुज़िरियल ॾींहं असां ॾिठोसीं त 11 MNA जा जेके इस्तीफ़ा हुया उहे पिणु मंज़ूर कया विया ऐं उन्हनि ते इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन ॾिनी वई आहे त ईंदड़ 90 ॾींहंनि जे अंदरि या 60 ॾींहंनि जे अंदरि उन्हनि ते ॿीहर जेका आहे इलेक्शन कराई वञे त उतां जेको आहे इलेक्शन में छा नतीजा ईंदा ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जेकॾहिं हिस्सो वठे थी त पंहिंजो जेको बयानियो आहे उन तां जेको आहे फिरी वेंदी। बे पासे जेकॾहिं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान खाली छॾे थी त हुकूमत जे लाइ इहो बेहतर चांस होंदो त हू पंहिंजी वफ़ाकी हुकूमत के वधीक मज़बूत करे सघे थी। अॼु जे पिन पॉइंट में मूंसां 4 तजिया निगार मौजूद आहिनि। सिद्दीक साजिद साहब मूंसां गॾु मौजूद आहे, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार। अमजद इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार असां सां गॾु मौजूद आहिनि। सुहेल पीरज़ादो साहब सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार, जॾहिं त सबीन मैमून साहिबा एंकर पर्सन ऐं तजिया निगार मूंसां गॾु प्रोग्राम में मौजूद हूंदा। अवां सभिनी जी वॾी मेहरबानी। सिद्दीक साजिद साहब, अमजद इकबाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सिद्दीक साजिद साहब, मैं प्रोग्राम का स्टार्ट आपसे अगर करूं और मैं सवाल आपसे ये पूछूं कि PDM की हुकूमत के लिए मुद्दत पूरी करना कितना मुश्किल होगा? अगर PDM मुश्किल से मुद्दत पूरी कर भी लेती है तो कि ये मुद्दत पूरी करना PDM के लिए फायदेमंद होगा या ज्यादा नुकसान होगा PDM को अगर वो अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करते हैं तो? इशफाक साहब, असल में PDM का मुद्दत जो पूरी करना है वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस और ख़ास तौर पर जो महंगाई है उसके साथ उनका मुकाबला है इमरान खान से ज़्यादा, जो कि 38% तक पहुंच चुकी है। और इस हवाले से अभी इमरान खान ने थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया कि जब मैं मार्च में मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई गई तो उस वक्त ये 16.8 थी, अब 38% है। PDM इस मामले के ऊपर इख्तलाफात का शिकार है कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस्माइल की वजारत के लोग हैं, वो उन सब से ब्रीफिंग ये लेना चाह रहे हैं और उसके बाद फैसला, क्योंकि नवाज शरीफ ने एक बड़ा इसके ऊपर जो है एक मौका किया हुआ है। नवाज शरीफ का ये कहना है कि मैं अब भी कहता हूं कि ये हुकूमत हमें छोड़ देनी चाहिए
वरना मेरी जो पार्टी है, नून लीग है, ये खत्म हो जाएगी। अभी रही सही साख जो है वो इसकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो इंतखाबात में जाने के हक में हूँ। अब उनको इंतजार है, चूंकि इत्तेहादी हुकूमत है, उनको इंतजार है मौलाना फजलुर रहमान के फैसले का और साथ ही साथ फिर आसिफ जरदारी का। आसिफ जरदारी दुबई में है, कोरोना का शिकार है। उन्होंने भी टेलीफोन पर मुशावरत की और उन्होंने कहा इस मामले के ऊपर जल्दबाजी न की जाए, लेकिन ये मुश्किलात का शिकार लाजमी तौर पर मौजूद है। और दूसरी बात यह कि इनको रेस्क्यू करने के लिए आए हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा। आपने खुद देखा कि एक तरह से जो सिविलियन हुकूमत है उनकी हमें नाकामी नजर आई, यानी कि इत्तेहादी हुकूमत की नाकामी नजर आई और आर्मी चीफ को बात करना पड़ी अमेरिका के साथ कि वो आईएमएफ पर दबाव डाले कि वो 1.2 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान को जल्द जारी करे, ताकि ये जो एक डॉलर 250 को छूने वाला है वो नीचे आए और यहाँ पे कोई मुआशी इस्तेहकाम आए। तो अगर इसका मतलब सीधा और सिंपल है कि जो आईएमएफ है या जो अमेरिका है, अब आईएमएफ अमेरिका, ये सीधी सी बात है, सबको पता है कि अमेरिका के बगैर आईएमएफ जो है वो किसी मुल्क को पैसे नहीं देता। तो आईएमएफ को सबसे बड़ा इशू था एतमाद का। वो हम पे और हमारी सिविलियन हुकूमत पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं थे। उसकी बड़ी वजह भी इशफाक साहब यही थी कि इमरान खान के साथ माजी में जो मुआहदा किया गया उनकी हुकूमत के साथ, उनकी शराइत पूरी नहीं की गई थी। तो अब वो जो गारंटी और जमानत मांग रहे थे वो उन्होंने सीधी सी बात है फौज से मांगी और आर्मी चीफ ने वजीर आजम की इजाजत से उनसे ये बात की और वजीर आजम ने बल्कि खुद उनसे दरखास्त की कि ये बात उनसे करें ताकि हमें पैसे जो है वो जल्द मिलें। और उसका नतीजा आपने ये देखा कि फिर शाम को दोबारा अमरीकी मरकजी कमान के सरबराह से आर्मी चीफ की बात होती है और अमरीका फिर अपने तावर का यकीन दिलाता है। अब आने वाले दिनों में आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि आईएमएफ बोर्ड का जो इजलास अगस्त के तीसरे हफ्ते में मुतवक्के है वो जल्द हो और पाकिस्तान को ये पैसे जो है वो जल्द मिलें। अगर ये नहीं मिलते तो ये पीडीएम की हुकूमत मुश्किलात, मसाइब और इसका शिकार बिल्कुल रहेगी। और अगर डॉलर 300 तक पहुंच गए, जो कि लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो आप अंदाजा करें कि ये इस वक्त श्रीलंका में 60% है जो महंगाई की शरह है। हमारे यहाँ 38.5 पहुंच चुकी है। हम उस सिमत की तरफ बढ़ रहे हैं और वर्ल्ड बैंक ने तो उनको पैसे देने से इनकार कर दिया है श्रीलंका को। तो ये हमारी जो सिचुएशन, अगर महीना एक भी हमें पैसा नहीं मिलते तो हमारी जो कैफियत है खुदा ना खास्ता उस तरफ भी हम बढ़ेंगे जो इस वक्त श्रीलंका के हालात। तो इस वक्त इशू ये नहीं है कि मुद्दत पूरी करें या ना करें, इस वक्त इन सब का जो एक ये है कि जो गिरती हुई इकानमी है उसको कैसे संभाला दिया जाए, डॉलर को नीचे लाया जाए, लोगों का कॉन्फिडेंस, लोगों के साथ साथ जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल किया जाए। ठीक है, सिद्दीक साहब हमारे साथ रहिएगा। सुहील पीरजादो साहब, मूंखे साॻियो सवाल अवां वटि बि खणी थो अचां त पीडीएम हुकूमत जेका आहे उहा जेकॾहिं पंहिंजी मुदत पूरी कंदी त उनखे केतिरो फ़ाइदो थींदो, केतिरो नुक़सानु थींदो, अवां जो टेक छा आहे हिन ते? वरी महिरबानी इशफाक साहब, मां सम्झां थो त ॾिसो 2013 वारी इलेक्शन थी, जॾहिं 2013 वारी इलेक्शन थी ऐं मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत वफ़ाक़ में आई त उन खां पोइ असां वटि बाज़ाब्ता तौर ते हिकिड़ी एहतिजाजी सियासत शुरू थी, धरणनि जी सियासत शुरू थी। इमरान खान जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ धरणा शुरू कया। 2018 में वरी जॾहिं तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत आई त वरी साॻी रिपीटेशन मुस्लिम लीग नून जेके मुखालिफ़ धुर जूं पार्टियूं आहिनि, पीडीएम जूं पार्टियूं आहिनि, उन्हनि बि उहा एजिटेशन वारी सियासत शुरू कई। इहा सियासत अञा ताईं असां वटि जारी ऐं सारी आहे ऐं इन में अञा शिदत ईंदी पई वञे। त हिन सॼी सूरत हाल में जेकॾहिं ॾिसिजे त हिन वक़्तु जेका मुस्लिम लीग नून जी वफ़ाक़ में हुकूमत आहे, पीडीएम जूं पार्टियूं आहिनि, इत्तेहादी पार्टियूं जेके आहिनि उहे बिल्कुलु उनखे सपोर्ट कनि थियूं, बैक कनि थियूं। पर जेको वॾे में वॾो नुक़सानु पहुची रहियो आहे हिन वक़्तु, जेका मुल्क में महांगाई आहे, जेका मईशत जी सूरत हाल आहे, लोड शेडिंग तव्हां ॾिसो पिया कहिड़ी सूरत हाल में वञी पहुती आहे हिन वक़्तु, त उन सॼो जेको नुक़सानु पहुची रहियो आहे, सियासी सतह ते जेको नुक़सानु पहुची रहियो आहे, उहो ओवरऑल मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत खे पहुची रहियो आहे। मुस्लिम लीग नून पार्टीअ जे हैसियत में मुस्लिम लीग नून खे उहो नुक़सानु पहुची रहियो आहे। त उन हिसाब सां जेको 2 ॾींहं अॻु में पीडीएम जो इजलास बि थियो, सरबराही इजलास बि थियो, हुन में मुस्लिम लीग नून जो जेको सरबराह आहे मियां नवाज़ शरीफ़ उन लंडन मां हुन ते वीडियो लिंक ते शिरकत कई ऐं उन हिकु भेरो वरी इहा साॻी पंहिंजी ॻाल्हि वरजाई जेका हू शुरूअ में बि चई चुको हो त असांखे इलेक्शन में वञणु घुरिजे ऐं हुकूमत संभालणु न घुरिजे। पर छाकाणि त पीडीएम जूं पार्टियूं सभु हिन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ हुयूं त सभ खां पहिरीं इमरान ख़ान जी हुकूमत मां जेका पीटीआई जी हुकूमत आहे इन मां झुंड छॾाइजे
ऐं उन खां पोइ वेही सोचिजो। उन खां पोइ बि नवाज़ शरीफ़ जो इहो ई मौक़िफ़ रहियो हो त असांजी हुकूमत संभालणु न घुरिजे, इक़्तिदार संभालणु न घुरिजे ऐं असांखे इलेक्शन में वञणु घुरिजे। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, जेका मुस्लिम लीग लाइ जेको सभ खां वॾो नुक़सानु पहुची रहियो आहे मुस्लिम लीग खे, उहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे हुकूमत जे पॉलिसियुनि जे करे ई हिननि खे पहुची रहियो आहे। ॾिसो, जॾहिं 8 मार्च ते बेइतमादी जी रिथ पेश थी, उन खां पोइ जेका सूरत हाल सॼी हुई त इमरान ख़ान जो बयानु आहे जेको बिल्कुलु चेंज थी वियो। इमरान ख़ान फौरी तौर ते अवाम में वञी पंहिंजो केस विधो, जलसा कया ऐं उन कामयाबु जलसा बि हुया, सुठा जलसा बि हुया। त इन मां हिकिड़ी जेको इम्प्रेशन वञे थो उहो इहो थो वञे त जेका इमरान ख़ान जी जेका सियासी साख हुई उहा अञा वधीक मज़बूत थी आहे ऐं अवाम उनखे वधीक क़बूल कयो आहे। छाकाणि त अवाम खे इहा उमेद हुई त मुस्लिम लीग नून जी जेका हुकूमत ईंदी, महांगाई त इमरान ख़ान जी हुकूमत खां शुरू थी, उनजे दौर खां शुरू थी, पर हिननि खे इहा अवाम खे इहा उमेद हुई त मुस्लिम लीग नून जी जॾहिं हुकूमत ईंदी वफ़ाक़ में त उहा को रिलीफ ॾींदी असांखे, पर ईअं न थी सघियो। छाकाणि त इमरान ख़ान जी हुकूमत, PTI जी हुकूमत जेके आलमी मालियाती इदारे सां मुआहिदो कयो, उन ते त हिन हुकूमत खे अमल करिणो हुयो ऐं जेकॾहिं हीअ हुकूमत उन ते अमल न करे हा त अॼु सूरत हाल कहिड़ी हुजे हा उहा तव्हां सम्झी सघो था। इराक खां वठी, लिबिया खां वठी, मिस्र खां वठी, श्रीलंका ताईं ऐं हाणे पाकिस्तान जो वारो, त इन सॼी सिचुएशन खे जेकॾहिं आलमी सतह ते बि ॾिसिजे त हिन वक़्तु जेका पोज़ीशन आहे, त मां नथो सम्झां त हिन हुकूमत खे अञा इक़्तिदार में रहणु घुरिजे। जेके अक्टूबर में इलेक्शन जूं ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि, त मां सम्झां थो त नवाज़ शरीफ़ हिन ते मुतफ़िक़ आहे ऐं नवाज़ शरीफ़ हिकिड़ो झूनो सियासतदान आहे, मुदबिर आहे। हू ॿियनि पार्टियुनि खे मुंहिंजे ख़्याल में एतमाद में वठी वेंदो ऐं मां सम्झां थो त इहे जेके हिन साल जे आख़िर ताईं इलेक्शन जूं ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, इहे इलेक्शन में वेंदी आहे हुकूमत ऐं हीअ हुकूमत थी सघे थो। हीअ चवनि पिया, PDM वारा चवनि पिया त असां मुदो पूरो कंदासीं, फेस सेविंग लाइ हू चवनि पिया शायदि, पर मूंखे इहो लॻे थो सूरत हाल मां जेका हिन वक़्तु सिचुएशन बीठी आहे ऐं मुल्क जी मईशियत, लोड शेडिंग जा मसइला, डॉलर जो मसइलो, महांगाई जी सूरत हाल, अवाम जो रद्द अमल। पंजाब में तव्हां ॾिठो ज़िमनी इलेक्शन जेका थी 20 सीटुनि ते, उन में अवाम पंहिंजो मूड हिकिड़ो ॾेखारे छॾियो। इहो बि टेस्ट केस हुयो हिकिड़ो, अवाम मूड ॾेखारे छॾियो ऐं माण्हुनि खे एतिरी उमेद न हुई, एतिरी इहा हुई मुस्लिम लीग नून खे त असां हिननि 20 सीटुनि मां 10 खां 12 सीटूं खटंदासीं। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे बि इहो ई ख़दशो हुयो त थी सघे थो असां 10 सीटूं विझाए वियूं, 10 सीटूं असांखे मिलनि। उन्हनि खे इहा उमेद कोन हुई त 16 सीटूं असांखे 75% असांखे उतां सीटूं मिली वेंदियूं। त हिन वक़्तु जेका अवाम जो मूड आहे ऐं जेका मुल्क जी सूरत हाल आहे ऐं जेका माशी सियासी सूरत हाल आहे, त मूंखे लॻे थो त हीउ साल वाकई चूंडुनि जो साल हूंदो ऐं अक्टूबर न त नवंबर, पर इन साल ख़तमु थियण खां अॻु में थी सघे थो ये हुकूमत में इलेक्शन ना वञे। ठीक है। अमजद इकबाल साहब, आप लाहौर में मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है लाहौर किला समझा जाता है, तो आप हमें अपना क्या तज्जिया देंगे इस हवाले से कि PDM की जो हुकूमत है इस वक्त वो मुद्दत पूरी करेगी? लाहौर के जो अवाम हैं उनकी जो वाइब्स हैं वो क्या कहती हैं? और अगर PDM अपनी हुकूमत जो है वो पूरी करती है, मुद्दत पूरी करती है, तो क्या फिर ये हुकूमत के लिए फायदेमंद होगा या हुकूमत को ज्यादा नुकसान होगा? आपका टेक क्या है इस पर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात ये जहाँ तक लाहौर की या पंजाब की बात है, या मैं अगर पूरे पाकिस्तान की बात करूं, तो इस वक्त इलेक्शन में जाना ना सिर्फ PDM के लिए, जो पिछला 3 माह गुजरे उसकी वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि जो डेंट पड़ा PDM को, मुस्लिम लीग नून को, तो उसकी वजह से कह रहा हूँ कि ये शायद उनके लिए इस वक्त जाना मुनासिब नहीं समझा जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ PTI के लिए भी इस वक्त इलेक्शन में जाना आसान नहीं है। ये चंद हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन जीत जाना, वो भी अपनी सीटों के ऊपर, ये कोई, हम इसको कोई फार्मूला नहीं बना सकते कि इसी रेशो से बाकी हल्कों से भी जो रिजल्ट आएंगे वो ये आएंगे। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जैसे अभी सदीक साजिद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आर्मी चीफ को आना पड़ा। आर्मी चीफ तो इससे पहले भी आपको याद होगा कि वो जब PTI की हुकूमत थी, सऊदी अरब भी गए थे, आर्मी चीफ चाइना भी गए थे, आर्मी चीफ UAE भी गए थे। उस वक्त भी ये आर्मी चीफ तो अपना किरदार अदा करते रहे हैं, और इस वक्त भी अमेरिका के साथ उन्होंने जो किरदार अदा किया, वो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, वो उन्होंने इस वजह से भी किया कि इस वक्त अगर हुकूमत अमेरिका से बात करती तो वो फिर PTI के पास ये बयानिया उनका वो तकवीत पकड़ता कि जनाब, हम पहले ही कहते थे कि ये अमेरिका की वजह से ये आए हुए लोग हैं। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि आर्मी चीफ ने जाके बड़ा अच्छा और
मुल्क के लिए बड़ा अच्छा काम किया। और वैसे मिफ्ता इस्माइल पहले ही कह चुके हैं कि जी के अगस्त के शुरू में वो किस्त मिल जाएगी। तो ये हमें, मैं ये समझता हूँ कि जी के आर्मी चीफ का उनको ये कहना, फिर उसके बाद मुलाकातें, ये इसको जल्दी कर देगा। बाकी रह गई लाहौर की बात, मैं इस हवाले से आप थोड़ी सी बात ही करूँ। देखिए यहाँ पे जो भी इलेक्शन हुआ पंजाब के अंदर, इसमें एक चीज तो ये जो मैंने ऑब्जर्व किया, आप ये नहीं कह सकते कि नून लीग के लोगों ने पीटीआई को वोट दिया या पीपल्स पार्टी के लोग पीटीआई को वोट दिया। पीटीआई के लोगों ने पीटीआई को वोट दिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नून लीग के लोगों को देखिए तो शायद नून लीग के लोग वोट डालने नहीं निकले, और यही वजह उनकी शिकस्त का बायस बनी। और ये शायद ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि जी कि हम जीते हुए हैं और हम तो 18 सीटें जीत जाएंगे, हम 15 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन वो लोग वोट डालने उस तरह से नहीं आए जिस तरह से इमरान खान अपने लोगों को चार्ज करने में कामयाब हो गए। लेकिन अगर आप वोटर्स की आप को माइंड को देखें, जो लोग पहले नून लीग में थे वो इस वक्त भी नून लीग में है, जो पीपल्स पार्टी के साथ थे जिन इलाकों में, जिन हल्कों में, वो आज भी वहां पे खड़े हैं। फर्क सिर्फ ये पड़ा कि वो इमरान खान अपने लोगों को चार्ज करने में कामयाब हो गए और उनको बाहर निकालने में कामयाब हो गए, लेकिन नून लीग या पीपल्स पार्टी के लोगों ने वोट नहीं डाले। यही वजह उनकी शिकस्त का बायस भी बनी। वरना हो सकता है अगर ये सारे लोग निकलते तो वो वोट डालने में कामयाब हो जाते। और इस वक्त भी अगर लाहौर में कोई अगर इलेक्शन होता है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पोजीशन है, इस वक्त पोजीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आती है। इस वक्त एक वो जो एक आप जो बयानिया उसको कह लें या उसको कैसे कि जिस तरह से पीटीआई के लोगों के अंदर गुस्सा था, इस तरह इस वक्त नून लीग के लोगों के अंदर भी हमें एक गुस्सा नजर आ रहा है कि हमारे हमारे घर से हम सीटें हार गए, हमें नहीं हारनी चाहिए थी। ये आम लोगों की राय है, नून के लोगों की। तो इस वक्त आप देखिए कि जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इस वक्त, चाहे पीटीआई हो चाहे नून लीग हो, नून लीग भी आगे चलकर जिस तरह से अभी उम्मीद है कल शायद पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी और 10-11 रुपए की सुनने में आ रहा है कि कीमत पेट्रोल की कम की जा रही है। तो आने वाले दिनों में अगर आईएमएफ से पैसे मिल जाते हैं तो फिर ये जो जिस तरह से साजिद साहब बता रहे थे कि 60% से ऊपर चली गई अगर इन्फ्लेशन रेट श्रीलंका में, पाकिस्तान में 38 या 36 तक पहुंच चुकी है। देखिए पाकिस्तान का श्रीलंका के हालात का मुआवजा नहीं किया जा सकता। उसकी रीजन है पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क, बड़ी इकोनॉमी है, और पाकिस्तान के जो लोन्स हैं उसमें ज्यादा जो उसकी तादाद की या मिकदार की या पैसों की आप अमाउंट की बात करते हैं वो इंटरनल लोन्स हैं। श्रीलंका के जो ज्यादा लोन्स थे वो एक्सटर्नल थे। अमजद इकबाल साहब, इस इशू पे मैं आगे आना चाहता हूं। मैडम सबीन महमूद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम सबीन साहिबा यो ॿुधाए जो त अवां जी जेका सियासी सोच आहे या सियासी तजियो जेको अवां जो पीडीएम जी हुकूमत के साम्हूं रखंदे अवां छा था सम्झो त हुकूमत मुद्दत पूरी कंदी, जेकॾहिं कंदी त उनखे फ़ाइदो थींदो या नुक़सान थींदो? अवां जो तजियो छा आहे इन हवाले सां? महिरबानी उस्ताद, हिन वक़्तु जेकॾहिं ॾिसिजे त पीडीएम या जेका हुकुमरान हुकूमत आहे, गॾियल हुकूमत आहे, हुनखे केतिरनि ई महाज़ ते चैलेंज जो सामनो आहे। सियासी बहरान भी आहे, कानूनी बहरान भी आहे, आइनी बहरान भी आहे, इक़्तिसादी बहरान भी आहे, मुआशी बहरान भी आहे। त हुकूमत वटि जेको हिन वक़्तु वॾे में वॾो चैलेंज आहे उहो आहे महांगाई खे घटि करणु। तव्हांखे यादि हूंदो त पीडीएम जेका तहरीक हलाई हुई इमरान ख़ान जी हुकूमत जे ख़िलाफ़, उहा महांगाई खे ई हुन बुनियाद बणायो त असां ईंदासीं इमरान ख़ान जी हुकूमत जेका महांगाई वधाई आहे उन महांगाई खे असां घटि कंदासीं। इन ई नारे तहत उन्हनि इमरान ख़ान जी हुकूमत खे ख़तमु करण ते चाहियो ऐं इहो ई महांगाई घटि करण जो नारो खणी करे हुकूमत में आया हुआ। त हिन वक़्तु ताईं हुकूमत महांगाई घटि करण तरफ़ त वञी न सघी आहे, रुॻो मुल्की मईशत खे हिकु जाइ ते बीहारणु वॾो चैलेंज बणियल आहे। इन जा केतिरा ई सबब आहिनि। इमरान ख़ान जेको आईएमएफ सां मुआहिदो कयो रोहिंग्या में, तव्हां ॾिसो त कहिड़े तरीक़े सां हुननि पेट्रोल ऐं बिजली में सब्सिडी ॾेई करे माण्हुनि खे ऐं उहो मुआहिदो तोड़ियो। त हिन वक़्तु मुल्क जी जेका मुआशी सूरत हाल आहे तमामु घणी ख़राब आहे ऐं हुकूमत वाकई गुॾतर जो शिकार आहे। जेको नवाज़ शरीफ़ जो पंहिंजी पार्टी पॉलिसी जो जेको हुननि जो आहे अंदरि जेका कहाणी आहे उहा इहा ई आहे त भई मौजूदा सूरत हाल में जेकॾहिं असां मुल्क नथा हलाए सघूं, आवाम खे रिलीफ नथा ॾेई सघूं, त पोइ पार्टी जी साथ खे त बचायूं जेका हिन वक़्तु ख़तमु थींदी नज़र अचे पई। त मौजूदा सूरत हाल यकीनन हुकूमत जे लाइ तमामु घणो वॾो चैलेंज आहे ऐं ॾिसिजे त ईंदड़ वक़्त में हुकूमत कहिड़ो गॾियल फ़ैसिलो, ज़ाहिर आहे हिकिड़ी जमात कोन्हे, गॾियल हुकूमत आहे, कोलिशन हुकूमत आहे, हुननि खे मुतफ़िक़ा राय सां, गॾियल राय सां ई को फ़ैसिलो करणो पवंदो। ऐं जेकॾहिं चूंडुनि में हुकूमत नथी वञणु चाहे, जेको बार बार इहा स्टेटमेंट ॾेई चुका आहिनि त असां इमरान ख़ान जे चवण ते इलेक्शन न कराईंदासीं, इलेक्शन पंहिंजे मुक़ररु टाइम ते थींदियूं त पोइ हुकूमत खे
जेकॾहिं IMF जी क़िस्त जारी थी वञे जीअं आर्मी चीफ विच में आयो आहे त पोइ शायदि कुझु रिलीफ हुकूमत चाहे थी त असां वेंदे वेंदे कुझु रिलीफ आवाम खे ॾेई वञूं ताकी भला माण्हुनि खे इहो त यादि रहे त नून लीग जी हुकूमत महांगाई घटि करण लाइ हीउ क़दम घटि में घटि ज़रूरु खयों जेको आम चूंडुनि में ईंदड़ आम चूंडुनि में हुननि जे लाइ हिकिड़ो प्लस पॉइंट थी सघे। ठीक है मैडम सबीन साहिबा अवां पंहिंजो तजियो इन हवाले से ॾिनो त PDM जेका है उहा तहरीक जॾहिं शुरू कई हुई त उन महंगाई ख़िलाफ़ ॻाल्हि कई हुई त आवाम जेका है महंगाई ख़िलाफ़ उन्हनि सां गॾिजी इस्लामाबाद जो मार्च भी कयो ऐं मुख़्तलिफ़ जेके उन्हनि वाइदा कया त जेकॾहिं उन्हनि जी हुकूमत थींदी त हू महांगाई खे घटि कंदा। प्रोग्राम पिन पॉइंट जो सिलसिलो जारी आहे। हिते वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर बलीकार मूसा चार तजिया निगार सीनियर तजिया निगार ऐं सहाफ़ी मूसा गॾु मौजूद आहिनि। प्रोग्राम जो जेको सिलसिलो आहे उनखे अॻिते वधाईंदे सिद्दीक साजिद साहब एक बार फिर मैं आपसे एक नए जो मौजू है आजकल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM के हवाले से जिक्र किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ 11 MNA के जो इस्तीफे मंजूर किए गए हैं उस हवाले से मुख्तलिफ बातें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं। आपका तजिया क्या है इस हवाले से कि PDM ने सिर्फ 11 इस्तीफे क्यों मंजूर किए हैं, सारे क्यों नहीं किए, और अगर इन पर इलेक्शन होंगे तो PDM कितने फीसद कामयाबी हासिल कर पाएगी? जी बिल्कुल, ये इशफाक बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है और इसकी वजह भी हमें नजर आती है कि PDM का जो अभी गुज़श्ता दिनों इजलास हुआ था उसमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि हम इमरान खान को छूट दे रहे हैं, जो जायज़ केसेस उसके ऊपर बनने चाहिए वो भी नहीं बन रहे। इस्तीफों का मामला है उसके ऊपर भी हमारी पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, जबकि फाइल स्पीकर के पास पहुंच चुकी थी। उस इजलास के फौरी बाद फिर जो है इन्होंने स्पीकर को मैसेज दिया कि आप इमीडिएटली जो है वो इस्तीफों की मंजूरी का जो एक प्रोसेस है वो शुरू करें। अब यहाँ पे दो पैगामात जो है वो हमें मिलते हैं। एक तो ये कि 11 जो नशिस्तें हैं वो खाली करार दे दी हैं इलेक्शन कमीशन ने, 9 उसमें से हैं वो जनरल नशिस्तें हैं जिस पे ज़िमनी इंतखाब होगा और 2 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं। अब ये जो 9 नशिस्तें हैं पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, ये वो नशिस्तें हैं जिसके ऊपर जो PTI का उम्मीदवार था वो जीता 200 वोटों से लेकर 6000 वोटों तक, यानी कि जीत का मार्जिन इंतहाई कम था। एक ऐसा हलका भी है जहां से उम्मीदवार जो है वो सिर्फ उसको 200 वोटों से कामयाबी हासिल हुई। फरक हबीब की मैं बात कर रहा हूं जो कि राना फैसलाबाद में जो इलेक्शन जो थे वो जीते थे मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में, तो वो उन्होंने उनका मार्जिन इतना कम था। अब इनको यह तवक्को है कि जब PDM जो है वो अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, मुश्तरका और मुतफिका उम्मीदवार उतारेगी, तो यहाँ पर हम कामयाबी हासिल करेंगे। इससे 2 फायदे इनको होंगे। एक तो ये कि जो एक ये बात कही जा रही थी कि कौमी असम्बली में सदर ममलकत किसी भी वक्त जो है वो कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट लें, कि वहां पे नंबर्स गेम इनके पास पूरी नहीं, हालांकि पूरी है वो नंबर्स गेम, 174 उनके पास मौजूद है। तो वो उसका एक मार्जिन बढ़ाना चाह रहे हैं कि अगर 10 से 11 इन सीटों के ऊपर 11 सीटों के ऊपर 9 पे ऊपर इलेक्शन होता है तो वो उनमें से अगर 5, 6 या 7 सीटें हमें मिल जाए तो हमारा मार्जिन बढ़ जाएगा। अब दूसरा उसमें जो पहलू नजर आता है वो ये भी आ रहा है कि अगर ये ज़िमनी इंतखाब करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत फौरी आम इंतखाबात करवाने के हक में नहीं है। जिस तरह अमजद इकबाल भी बात कर रहे थे कि इनको फेवर नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जो फजा है वो इनके खिलाफ है, हुकूमत के खिलाफ है। बड़ी वजह उसकी बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। ऊपर से ये जो सैलाब है और बारिशें हैं उससे जो तबाही हुई है, लोगों की मदद नहीं हो रही, ये सारा मलबा जो है वो अब गिरेगा हुकूमत के ऊपर। दूसरा इसका जो आखिरी बात मैं कहूंगा, दूसरा इनका जो मकसद है वो एक सियासी फायदा तहरीक इंसाफ से लेना है। अब तहरीक इंसाफ फंस गई है, वो अब ये अगर इन ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेते तो ज़ाहिर है वॉकओवर मिलेगा, PDM की जमातें जीत जाएंगी। अगर वो हिस्सा लेते हैं तो अवाम और उनका वोटर कहेगा कि अगर आपने हिस्सा ही लेना था
तो फिर आप कौमी असम्बली से मुस्ताफी क्यों हुए हैं? तो इस वजह से ये अब ये बात कर रहे हैं कि भाई आम इंतखाबात हो। अब यहाँ पे ये और भी फंस गए हैं। अब आ गई है पंजाब में परवेज लाई की हुकूमत। परवेज लाई तो जो प्लानिंग कर रहा है वो कम से कम 1 साल की कर रहा है। वो तो जो कह रहा था कि इमरान खान मुझे कल कहे कि मैं हुकूमत तोड़ दूं, तहलील कर दूं असम्बलियां, मुझे नहीं लगता कि वो तोड़ेगा। वो तो जिस तरह के काम उसने शुरू कर दिए हैं, तो वो तो भाई अपना वोट बैंक वहां पे इशफाक साहब बढ़ाएगा। अगर उसके अभी 10 MPs हैं तो इस 10 को वो आइंदा आम इंतखाबात में 40 करने की कोशिश करेगा, बल्कि वो 10-15 सीटें कौमी असम्बली की भी लेने की कोशिश करेगा। तो वो वहां पे ये मुश्किलात इस मामले के ऊपर जो पीडीएम ने एक सियासी वार किया इमरान खान के लिए, इसी वजह से तो कह रहे हैं। इस्तफा चौधरी रोज चीख रहा है जी हमारे तो 131 इस्तीफे हैं, अगर जिमनी इंतखाब करवाना है तो 131 में करवाएं, वो पहले मंजूर हो चुके हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ने वाजे तौर पर कहा कि हमें जो कवानीन के मुताबिक इस्तीफे मौसूल हुए हैं वो 11 हुए हैं, इसमें से 9 के ऊपर जनरल जो है वो इलेक्शन आम जिमनी इंतखाब होंगे और उसका शेड्यूल आइंदा आने वाले दिनों में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है सिद्दीक साजिद साहब, आपने अपना तजिया दिया। अमजद इकबाल साहब, यही सवाल आपके पास में लेकर आता हूं कि 11 सीटें जो हैं उनके इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। आप समझते हैं कि पंजाब में गुज़िश्ता जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे ये उससे मुख्तलिफ नताइज होंगे और पीडीएम इसमें कामयाब होगी? यकीनन मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि अब नताइज मुख्तलिफ होंगे यकीनन, और उसकी एक बड़ी वजह तो शायद पहले यही है कि शायद इस बार इन जिमनी इलेक्शन में पीटी के हिस्सा ही ना ले, क्योंकि लिए ये मुश्किल है। हमने क्यों किया, हमने इस्तीफे दिए। अब अगर वो इलेक्शन में हिस्सा ही लेती तो यकीनी तौर पर ये सीटें पीडीएम या उसकी जो वो लोग जीत जाते हैं तो कौमी असम्बली में उनकी पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी, और फिर वो जो अदम एतमाद वाली बात वो भी खत्म हो गई, फिर वो जो एतमाद का वोट लेने वाली बात वो भी खत्म होगी। और पंजाब के अंदर में जैसे आपसे पहले अर्ज किया है कि पंजाब के अंदर जो 2-3 सीटें हैं उसमें तो बड़ा इस पहले ही बड़ा थोड़ा सा मार्जिन है। फैसलाबाद की सीट पे आप देख ले, वहाँ पे राना सनाउल्लाह काफी स्ट्रॉन्ग आदमी है, और वहाँ पे ये बड़ी मुश्किल से जीते थे हबीब, और थोड़े से मार्जिन के साथ। तो वो इस वक्त इस एक एज सिर्फ उस सूरत में हो सकता है अगर वो इलेक्शन में आते हैं। तो मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि वो चांस नहीं है कि वो जिमनी इलेक्शन में आए, लेकिन अगर आते हैं तो उनको सिर्फ ये एज होगा कि पंजाब में उनकी हुकूमत है इस वक्त। और चौधरी परवेज लाई इस हवाले से मतलब अच्छा वो तजर्बा भी रखते हैं इलेक्शन लड़ने का, वो कुछ थोड़ा सा टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर ये बात करता हूँ, बार बार बात कर रहा हूँ कि वो मुझे लगता नहीं है कि वो इस वक्त इलेक्शन में आएंगे पीटीआई। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त जैसे मैंने पहले कहा था कि ये इस वक्त यहाँ पे चार्ज नजर आते हैं नून लीग के लोग। नून लीग के लोग अग्रेसिव भी हैं, नून लीग के लोग थोड़ा सा, और ये वैसे भी अभी मुहर्रम के बाद जाके जिमनी इलेक्शन होंगे, तो ये आने वाले एक माह के अंदर हमें मरकजी हुकूमत की तरफ से इम्कान है कि अवाम को रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। सुहेल पीरजादा साहब, यो सवाल अवां जे साम्हूं त 11 रुगो MNA जा इस्तीफ़ा मंजूर करण, छा हुकूमत पंहिंजो खौफ़ ख़त्म करण थी चाहे या वाकई हुकूमत एतिरी पुरुमीद आहे त इन्हनि 11 सीटुनि ते कामयाबी बि हासिल कंदी? ॾिसो इशफाक, बिल्कुलु हुकूमत खे इहा उमेद आहे त 11 जीअं सिद्दीक साहब ॿुधायो त 9 सीटूं आहिनि, जनरल सीटूं हुजनि त इलेक्शन थींदी त हुकूमत खे घटि में घटि इहा उमेद आहे त 6-7 जेके 5 घटि में घटि जेके सीटूं आहिनि उहे असां हासिल करे वेंदासीं। जेतोणीकि 174 जी उन्हनि खे नंबर पूरा आहिनि क़ौमी असैम्बलीअ में, पर हुन बावजूदि बि हिन वक़्तु जेका सूरत हाल जेका सिचुएशन लॻे थी, जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेका सियासत करे रही आहे ऐं जहिड़े नमूने सां हुन ॾिसो, पहिरियों इहो हिकिड़ो तासुर हुयो जेका सिधी ॻाल्हि कजे त न्यूट्रल्स जे हवाले सां, त न्यूट्रल्स जो नालो हले पियो। उन खां पोइ इमरान खान जो ओचितो जॾहिं हुकूमत वई त हुन न्यूट्रल्स खे जेको आहे सो लोहयन हथनि सां वरितो ऐं चयो त न्यूट्रल्स जेको आहे उहे वापसि अचनि। ऐं उन्हनि खे जेकॾहिं ॾिसजे त जॾहिं इमरान खान जो न्यूट्रल्स जे हवाले सां उन्हनि जे हवाले सां जेके आहिनि उन्हनि जे हवाले सां हिकिड़ो तासुर चेंज थियो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां इहो दाग़ बि काफ़ी हद ताईं धोपजंदे नज़र अची रहियो आहे।
हिननि जेका न्यूट्रल जी हिमायत हुई या हिननि खे आङुर पकिड़े जेको सिलेक्टेड वारो जेको हिननि ते इल्ज़ाम हुयो उनखे बि धोइण में काफ़ी हद ताईं कामयाब थी विया आहिनि। हिन वक़्तु जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जेको सॼो ज़ोर आहे उहो आहे त जनरल इलेक्शन करायूं वञनि ऐं हिन वक़्तु जेकॾहिं ॾिसिजे त जेका इक़्तिदार जी वॾे में वॾी धुर आहे जेका मेन जेका पार्टी आहे स्टेक होल्डर आहे मुस्लिम लीग नून उनजो जेको सरबराह आहे या नवाज़ शरीफ़ उहो पार्टी जी जेका साख ॾिसी उनजी बि इहा ई जेका आहे उनजो मौक़ुफ़ आहे त असांखे इलेक्शन में वञणु घुरिजे ऐं हींअर बि मामला हथनि मां न निकिता आहिनि असांखे इलेक्शन वारे मामले ते सोचणु घुरिजे। पर ॿिए तरफ़ जेके पीडीएम में पार्टियूं आहिनि या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे जेका पीडीएम खां अलॻि आहे उन्हनि जो इहो मौक़ुफ़ आहे त इहो हुकूमत मुदो पूरो करे। इन मां लॻे ईअं थो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेका आहे उहा इन्हनि 11 जेका 9 सीटूं आहिनि जनरल सीटूं आहिनि उन ते इलेक्शन थी सघे थो उन्हनि में हिसो न वठे ऐं ॿाहिरि रहे ऐं उन्हनि जो सॼो ज़ोर इन ॻाल्हि ते हुजे त जनरल इलेक्शन कराई वञे। जनरल इलेक्शन लाइ उन्हनि हिकिड़ो मैदान ठाहियो आहे उन ते ई उहे खेॾी रहिया आहिनि उहा ई गेम खेॾी रहिया आहिनि त इन सूरत हाल में सॼो फ़ाइदो जेको थींदो उहो वाकई पीडीएम खे त थींदो पर जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जेको बयानु आहे जेको ज़ोर पकड़ींदो वेंदो ऐं अवाम खे बि हिन वक़्तु उहो बावर कराइण में कामयाब थी वियो आहे काफ़ी हद ताईं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ त इहे मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत जे महांगाई मुकाओ जे नाले सां मार्च कया हुआ पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ उन महांगाई ख़तमु त कोन कया महांगाई त अञा वधी आहे लोड शेडिंग अञा वधी आहे डॉलर जो रेट जेको आहे उहो वधी वियो आहे बिजलीअ जा अघ वधी विया आहिनि अवाम खे त को बि रिलीफ कोन मिलियो आहे जेसि ताईं IMF जो पैकेज अचे जेसि ताईं IMF जो कर्ज़ वारी रक़म अचे उन वक़्त ताईं त पीटीआई काफ़ी हद ताईं माण्हुनि जो इहो ज़हन तयारु करे वेहंदी अवाम खे इहो बावर कराए वेहंदी त हीअ हुकूमत जेका मुस्लिम लीग नून आहे ख़ासि तौर ते उहा अवाम खे रिलीफ ॾियण में नाकाम थी वई आहे। पर ॿिए पासे जॾहिं 11 सीटुनि जी 9 सीटुनि जी ॻाल्हि कयूं था त मां सम्झां थो त पीटीआई इन में शायदि हिसो न वठे ऐं उन्हनि जो सॼो ज़ोर जनरल इलेक्शन कराइण ते हुजे ऐं पीडीएम खे हुन मां 5 खां 7 सीटूं मिली वञनि। सबिन मेमून साहिबा अवां जो छा टेक आहे इन ते त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इन्हनि 11 सीटुनि ते इलेक्शन में हिसो वठंदी जेकॾहिं हिसो वठंदी त केतिरे हद ताईं कामयाब थींदी ऐं पीडीएम जेके हुकूमत पारां 11 इहे इस्तीफ़ा मंज़ूर कया विया आहिनि त इन पिक एंड चूज़ जी अवां जी नज़र में छा वजह थी सघे थी? ॾिसो इशफाक़ फवाद चौधरी जी स्टेटमेंट तव्हांखे यादि हूंदी फवाद चौधरी इहा ॻाल्हि करे चुको आहे त असां हिन हुकूमत सां उन ई सूरत में ॻाल्हाए सघूं था जॾहिं हीअ हुकूमत चूंडुनि तरफ़ वञे या चूंड जी ॻाल्हि करे इहा स्टेटमेंट आहे फवाद चौधरी जी रिसेंटली और इहा ॻाल्हि हुई त आम चूंडुनि तरफ़ वञणु चाहिनि था। स्पीकर पारां जिन मेंबरनि जा इस्तीफ़ा मंज़ूर कया विया आहिनि त स्पीकर जो चवणु आहे त राणा सभाउल्ला जो त भई उहो पाण पेश थिया हुआ इन जी सीटनि ते हुननि वाज़े ऐलान कर असां बि चूंड विढ़ंदासीं। हाणे पीटीआई जे लाइ तमामु घणो फ़ैसिलो करणु हिन वक़्तु ॾुखियो आहे छो त हीउ जेको पतो हेॾियो वियो आहे हिननि 11 मेंबरनि खे रीनोटिफाई करण जो टाइमिंग तमामु घणी अहम आहे। हिकु तरफ़ पीटीआई इन ॻाल्हि ते बज़िद आहे त भई चूंडूं करायूं वञनि ॿिए तरफ़ राणा सभाउल्ला जी स्टेटमेंट त भई चूंडूं अगरि थींदियूं त हिक ई वक़्तु सॼे मुल्क में थींदियूं ईअं न थींदो त किथे थियनि किथे न थियनि त पोइ इन सां इहो साबित थिए थो त थोरी थोरी ही हुकूमत चूंडुनि में नथी वञणु चाहे। इन्हनि 11 सीटनि जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त चई सघे थो त जेकॾहिं इहे सीटूं नून लीग जे हिसे में अचनि थियूं त मर्कज़ में घटि हिननि जी पोज़ीशन थोरो मज़बूत थींदी ऐं एतमाद बहाल थींदो वधीक हालांकि इहा जेकी ॻाल्हि करे चुका आहिनि असांजा पैनलिस्ट त भई मर्कज़ में हिन वक़्तु हुकूमत जा जेके नंबर आहिनि उहे पूरा आहिनि पर उन बावजूदि जेका एतमाद जी खोट आहे जेको अञा वधीक कॉन्फिडेंट पैदा थींदो हुकूमत में त इन जो फ़ाइदो जेको आहे नून लीग खे थींदो ऐं टाइमिंग तमामु घणी अहम आहे। पीटीआई जे लाइ इहा नुक़सान जी ॻाल्हि इहा आहे जो पीटीआई बज़िद आहे आम चूंडुनि तरफ़ वञण जी जेकॾहिं हिसो वठनि था त लाज़मी एक्सपोज़ थींदी न ई नून लीग इहो बयानु खणी हुननि खे एक्सपोज़ करे सघे थी मुंहिंजे ख़्याल में त चूंडुनि में हिसो न वठंदा ऐं जेकॾहिं ज़िमनी चूंडूं थियनि थियूं नंढी चूंड थिए थी हिन में कुझु सीटूं नून लीग जे हिसे में अचनि बि थियूं त इहो फ़ाइदो मर्कज़ी हुकूमत खे वधीक थींदो। ठीक है सिद्दीक साजिद साहब अमजद इकबाल साहब सोहेल पीरजादो सबीन मेमन साहिबा अवां चैनी जी वडी मेहरबानी प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ। सिद्दीक साजिद साहब अमजद इकबाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन पिन पॉइंट में असां कोशिश कईसीं त मुल्क की जेका सियासी सूरत हाल है उन ते सीनियर तजिया निगारनि जो जेको तजियो आहे अवां जे साम्हूं रखियो वञे त मुल्क में हिन वक़्तु जेका सियासी सूरत हाल है उहा केॾां पई वञे छाकाणि त पीडीएम जी हुकूमत पारां रुगो 11 इस्तीफ़ा मंज़ूर कया विया आहिनि ऐं उहे इस्तीफ़ा अक्सरियती तौर ते मंज़ूर कया विया आहिनि जिते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जेको उम्मीदवार हुयो 2018 जी
जी इलेक्शन में घट मार्जन ते कामयाब थियो हुयो ऐं हिन वक्त पीडीएम जी हुकूमत इहो सम्झे थी त जेकॾहिं पीडीएम जूं सभई जमातूं जेके आहिनि उहे गॾिजी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो मुक़ाबलो कंदियूं त उते जेको आहे कामयाबी हासिल थी सघे थी ऐं कामयाबी जी सूरत में वफ़ाक़ी जेका हुकूमत आहे उहा वधीक मज़बूत थी सघे थी छाकाणि त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पारां बार बार इहा ॻाल्हि कई थी वञे त जेकॾहिं सदर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ खे क़ौमी असेंबली मां एतमाद जो वोट वठण जो चयो त पोइ मुश्किलातूं जेके आहिनि उहे वधीक जेके आहिनि अञा वधी सघनि थियूं पीडीएम जी हुकूमत जे लाइ। इन करे इन्हनि 11 सीटुनि ते ईंदड़ ॾींहनि में इलेक्शन थियणी आहे। ॾिसणो इहो आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सो वठे थी या नथी वठे। जेकॾहिं हिस्सो वठंदी त उन वक़्त बि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ते तनक़ीद थींदी त जेकॾहिं अव्हांखे इलेक्शन में ॿीहर हिस्सो वठिणो आहे क़ौमी असेंबली में वञिणो आहे त पोइ अव्हां इन्हनि सीटुनि तां इस्तीफ़ा छो ॾिनी। जेकॾहिं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सो नथी वठे त पीडीएम जे लाइ जेको आहे उहो वधीक आसान थी वेंदो ऐं हू वधीक आसानी सां कामयाबी बि हासिल करे वेंदा। पिन पॉइंट में अॼु ताईं एतिरो ई। पंहिंजे मेज़बान इशफाक अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।